पर आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका और इस बीच लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको, सांसदों के टूटने पर केजरीवाल का पहला बयान सामने आया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया बता देते हैं आपको। उन्होंने कहा बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। तो बड़ी जानकारी बता दें आपको इस वक्त की लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। संजय सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम बातें कही गई राघव चड्ढा को लेकर, तमाम नेताओं को लेकर, तमाम सांसदों को लेकर। इस बीच अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला और इसी के साथ ही देखना होगा आगे और किस तरह के रिएक्शन सामने आते। देखिए आपको एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है वो हम दिखा रहे हैं। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ जोरदार धक्का। तो ये जो हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है, अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। ये उनका पहला रिएक्शन है जो सामने आया है। अभी देखिए और क्या कुछ होता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार देखे जा रहे हैं। संजय सिंह की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई, ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इस वक्त जो हम आपको एक्स पर पोस्ट दिखा रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल का है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, देखिए एक बड़ी हलचल इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तस्वीरें? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से ये सांसद मुलाकात करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पहुंच भी चुके हैं राघव चड्ढा समेत जो अन्य सांसद हैं, और औपचारिक रूप से जो बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम है वो जो है कुछ देर में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, जिसमें राघव चड्ढा की बात की जाए या फिर अशोक मित्तल की बात की जाए, संजय जो है पाठक, संदीप पाठक की बात की जाए, ये तमाम सांसद जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से जो है वो अब उस तरीके की पार्टी नहीं रही है जिस तरीके की आम आदमी पार्टी शुरुआती दिनों में जो है हुआ करती थी। राघव चड्ढा ने तो यहां तक कह दिया कि मैं इस पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं और मुझको जो है आज पार्टी जो है छोड़नी पड़ रही है, ये जो है राघव चड्ढा के द्वारा जो है कहा गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार जो बयानबाजी है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम सांसदों को घेरने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन सांसदों ने पंजाब के साथ में धोखा है वो कहीं ना कहीं जो है किया है, और आने वाले समय में जो है जनता इन सांसदों को माफ जो है नहीं करेगी, ये जो है सीधे तौर पर कहा जा रहा है। ये भी कहा गया कि पंजाब चुनाव से पहले इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो जो है लगातार कराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है पहले भी पंजाब के लिए जो है कार्य नहीं करती थी, पंजाब सरकार को ठीक ढंग से कार्य जो है नहीं करने जो है दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि पंजाब चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस चलाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किया गया है। तो बड़ी डेवलपमेंट जहां पर आम आदमी पार्टी ये समझ रही थी कि कुछ सांसद जो है वो आम आदमी पार्टी के जो है हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि स्वाति मालीवाल को लेकर पहले ही हम जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी, उसके बाद में राघव चड्ढा को देखने को मिलती हुई नजर आई, जहां पर राघव चड्ढा को लेकर जो राज्यसभा के जो सचिवालय है वहां पर जो है पत्र लिखकर यह भी कह दिया गया था कि राघव चड्ढा को जो है आम आदमी पार्टी का जो समय है वो बोलने के लिए अलॉट ना किया जाए। तो जो है ये दो सांसद तो लेकिन लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद या फिर कहें कि उसके अलावा जिस तरीके से 7 सांसदों के नाम अब जो है सामने आ गए, यानी 2/3 जो है वो सांसद जो है आम आदमी पार्टी से खुद को अलग कर रहे हैं, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, जो है स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, इसके अलावा जो है विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता, ये तमाम सांसद हैं जिन्होंने खुद को आम आदमी पार्टी से अलग किया है। यानी एक बड़ा झटका, बड़ी सेंधमारी आम आदमी पार्टी में जो है लगी है, और इस झटके से किस तरीके से आम आदमी पार्टी खुद को उभारेगी ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल स्पर्श, देखिए जिस तरह से आप तमाम बातें बता रहे हैं, और एक और इसमें पॉइंट है कि लंबे समय से देखा जा रहा था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर राघव चड्ढा को मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वो सबसे ज्यादा सक्रिय नेता रहे हैं और वो नदारद नजर आए। इसके बाद पार्टी को कहीं ना कहीं आशंका तो थी ना कि इस तरह का कदम उठाया जा सकता है, फिर ऑपरेशन लोटस का जिक्र क्यों?
और देखिए, आम आदमी पार्टी को आशंका थी राघव चड्ढा को लेकर, आम आदमी पार्टी को आशंका थी स्वाति मालीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को आशंका हो सकती थी जो है अशोक मित्तल को लेकर, जिनके यहाँ पिछले दिनों ईडी की रेड हुई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या आशंका थी कि 10 में से 7 सांसद जो है वो आम आदमी पार्टी से अलग होने का ऐलान जो है वो जो है कर देंगे। जिस तरीके से दावा जो है राघव चड्ढा सीधे तौर पर जो है करते हुए नजर आ रहे, जिसमें जो ये 3 सांसद जो कि खुलकर सामने आए, जिसमें संदीप पाठक, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, लेकिन इनके अलावा जो सांसद है हरभजन सिंह का नाम है, विक्रमजीत साहनी का नाम है, राजेंद्र गुप्ता का नाम है। तो ये एक बड़ी सेंधमारी है। और चूंकि जब भी इस तरीके की बातें होती हैं, चाहे वो जो है स्वाति मालीवाल प्रकरण की बात की जाए, या फिर इससे पहले योगेंद्र यादव छोड़कर गए थे, या फिर जो दूसरे अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी छोड़कर गए थे, वो भी आम आदमी पार्टी के कल्चर को लेकर सवाल उठाते हुए जो है नजर आते थे। और अब हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से एक ही राज्य में सरकार चला रही है। दिल्ली में उनकी सरकार हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई है। तो अब लेकर किस तरीके से इसको जनता के बीच में जाया जाए, इसलिए इसको जो है ऑपरेशन लोटस का नाम जो है वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब में चूंकि विधानसभा चुनाव है, इसको किस तरीके से पंजाब से कनेक्ट किया जाए। इसलिए हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर इन सांसदों को तो घेरा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक पंजाब के साथ जो है अच्छा नहीं कर रही है। इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम जो है किया जा रहा है। और इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन लोटस है उसके तहत जो है पूरी कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। और स्पर्श देखिए, ये जो समय तय किया गया है, क्योंकि राघव चड्ढा लंबे समय से दूरी बनाए हुए थे और स्वाति मालीवाल भी दूरी बनाई हुई थी, लेकिन ये जो आज का समय तय किया गया है, इसको लेकर आपको क्या कुछ समझ आ रहा है कि यही समय क्यों तय किया गया? देखिए, फिलहाल मैं एक जानकारी दे दूं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। और जो आम आदमी पार्टी के सांसद है वो भी जो है इस वक्त पार्टी मुख्यालय में मौजूद है। यानी कुछ देर में ये जो मीटिंग है वो शुरू होती हुई जो है नजर आएगी। जहां तक टाइमिंग को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम देख रहे थे कि पिछले दिनों जिस तरीके से राघव चड्ढा के ऊपर जो तमाम तरीके के एलिगेशन है वो जो है लगाए जा रहे थे कि जब आम आदमी पार्टी का मुश्किल वक्त था, आप जो है राघव चड्ढा जो है सामने नहीं आए थे। राघव चड्ढा जो है तब भी सामने नहीं आए जब अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, चाहे वो जेल में जाने की बात हो, जेल से बाहर आने की बात हो। तो राघव चड्ढा जो है सीधे तौर पर सामने नहीं आते थे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया था कि संसद के अंदर भी राघव चड्ढा जो है जो आम आदमी पार्टी की नीतियां थी उसको उठाने का काम न कर जो जनरल मुद्दे थे वो उठाने का काम करते थे। यानी वो भारतीय जनता पार्टी के जो है एक सॉफ्ट जो है कॉर्नर लेकर चलते हुए नजर आते थे। इस तरीके के जो आरोप है वो जो है लगाए जा रहे थे। यानी आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि जो राघव चड्ढा है वो कभी भी जो है शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। इससे पहले स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण रहा था, अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जिस तरीके के आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए थे, तो वो एक प्रकरण आम आदमी पार्टी में देखने को मिलता नजर आया था। लेकिन ये जो तमाम सांसदों की तरफ से देखने को मिलता नजर आ रहा है, जिस तरीके से राज्यसभा में डेवलपमेंट हुई, और चूंकि अब अगले साल ही चुनाव नजदीक है पंजाब में, तो इस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, जहां पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो सिलसिला है वो नेताओं में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर चुनौती बीजेपी के सामने भी है कि किस तरीके से पंजाब में जो अपनी पैठ है वो बनाई जाए। जिस तरीके से जो याद किया जाता है उस समय किसान आंदोलन की बात की जाए, या फिर चुनौतियां बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि बार बार जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बार बार पंजाब का जिक्र किया जा रहा है। तमाम जो समीकरण है वो बदलने वाले हैं, ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया जा रहा है। तो क्या ऐसा माना जाए कि सांसदों के बाद विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी हो सकती है? देखिए, आने वाले समय में क्या होगा या फिर किस तरह की परिस्थितियां बनेगी, किन सांसदों का मन जो है भटकेगा, या फिर किन जो एमएलएस की जो अंतरात्मा की आवाज जो कही जाती है राजनीति में जगती हुई नजर आएगी, इसके लिए जो है इंतजार करना होगा। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का जो सिलसिला है वो नेताओं का जो है होता है। और चूंकि जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है, 2027
2027 में ही जी। जो है पंजाब में जो चुनाव है वो होंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो जो विकास का मॉडल है उसके ऊपर कार्य करती है। शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, या फिर जो है अन्य चीजों की बात की जाए, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी कई बार बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगाती है कि एक्सपोज होने का काम जो है किया जाता है, दिल्ली में एक जो है हवाई बातें जो है आम आदमी पार्टी का मॉडल था, तो ये तमाम चीजें आरोप प्रत्यारोप के दौर में देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। चुनौतियां निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने भी है, आम आदमी पार्टी के सामने भी खड़ी हुई है कि किस तरीके से जो है वो जो है पंजाब को जो है या तो आम आदमी पार्टी अपनी सरकार रिटेन करे, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस तरीके से चुनौतियों के बावजूद जो है बिल्कुल। लेकिन इस वक्त ज्यादा चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने स्पष्ट मुझे लगता है, और देखना होगा कि आगे किस तरह की रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी चलती है, किस तरह से पार्टी को जोड़ कर रखती है, ये बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।